आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी बात और आपकी आवाज़ और आपके मुद्दे देश के कोने कोने और जन जन तक आसानी से पहुंच सकें। दिल्ली धोबी एकता कमेटी जो एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसके अध्यक्ष रामलाल आज़ाद हैं और उनके द्वारा किए जा रही समाज सेवा और रजक समाज की जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के योगदान है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर में हुए धरना प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिल्ली धोबी एकता कमेटी रजिस्टर्ड के अध्यक्ष रामलाल आज़ाद ने अभिभाषण में कहा कि भारत देश के विभिन्न प्रदेशों में धोबी रजक समाज को आज तक अनुसूचित जाति की श्रेणी में अभी तक शामिल नहीं किया गया है, जबकि पूरे भारत में विभिन्न संगठनों के द्वारा आए दिन आंदोलन, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं आया है। उसका मुख्य कारण है कि सरकारें रजक समाज की मांग को नजरअंदाज कर रही हैं। दिल्ली धोबी एकता कमेटी के अध्यक्ष रामलाल आज़ाद ने कहा कि हमें क्रांति लानी होगी, तभी सरकारें जागेंगी और तभी ये मुद्दा हल हो पाएगा। रामलाल आज़ाद ने कहा कि हमें युवाओं पर एक ध्यान केंद्रित करना होगा जिनके माध्यम से पूरे भारत देश में इस मुद्दे को लेकर रजक समाज को जागृत करते हुए एक क्रांति लानी होगी और युवक ही किसी परिवर्तन को, किसी क्रांति को लाने में मजबूती और अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए रजक समाज के युवाओं को जिम्मेदारी से वंचित न किया जाए, बल्कि उन्हें ध्यान देते हुए, उनको आगे करते हुए और उनकी तकनीक और उनकी सोच को प्रयोग करते हुए हमें इस आंदोलन और धरना प्रदर्शन और ऐसी मांग को आगे बढ़ाना चाहिए। समाज सेवा को कोई मंच हो, उसमें रजक समाज के नेताओं के द्वारा, संगठनों के द्वारा उन्हें यानी युवाओं को सम्मान देना चाहिए, महत्वपूर्ण भूमिका देनी चाहिए और महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। कोई खींचातानी का कार्य नहीं करना चाहिए। खींचातानी से कभी कोई समस्या हल नहीं होगी। जैसे कि अभी इस वीडियो के आगे एक कौवे की कहानी दिखाएंगे। कौवे ने किस तरीके से परिस्थितियों पर काबू पाते हुए सफलताएं हासिल कर ली हैं और उस कौवे ने कौन सी ऐसी तरकीब लगाया कि अपनी समस्या को हल करने में वह सफल रहा और समस्या छोटी हो गई और उस परिस्थिति पर काबू पाते हुए एक बड़ी सफलता को हासिल करते हुए कौवे ने एक नई आइडियोलॉजी, नई तकनीकी, नई तरकीब दी है, जिससे इंसान हो या संगठन हो या परिवार हो, उस तरकीब को समझ करके अपने जीवन में ढाल करके अपने संगठन के अंदर एक नई रणनीति और तकनीकी के साथ बना करके समस्या पर काबू पा सकता है और पूरे भारत देश में एक नारा दे सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही नारा, रजक समाज एससी में हो हमारा। ऐसे नारे को देते हुए, ऐसे नारे को क्रांति देते हुए युवाओं को आगे करना चाहिए, उनकी तकनीक को आगे करना चाहिए, उनकी सोशल मीडिया और मीडिया को आगे करना चाहिए, जिससे आंदोलन को सरकार मान सके, मांग को सरकार मान सके और रजक समाज को भारत के अंदर एससी का दर्जा दे सके। ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियों पर काबू पाते हुए रणनीति बनाकर सभी संगठनों को एक साथ, एक नेतृत्व में आगे बढ़ना होगा और युवाओं को ध्यान देना होगा। जब तक खींचातानी और ईर्ष्या द्वेष की एक दूसरे से भावना रहेगी, तब तक कोई भी आंदोलन, कोई भी परिवार आज तक सफल नहीं हुआ है। ये इतिहास है। ऐसा हमें इन इतिहास से, विफलताओं से हमें सीख करके ऐसे जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, उनको सफल बनाने का काम करना चाहिए। जबकि विगत सप्ताह ही दिल्ली के जंतर मंतर में एक रजक समाज का विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें भारत देश के रजक समाज के समस्त युवाओं समेत भाइयों, बुजुर्गों और बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश के कोने कोने तक संदेश दिया कि रजक समाज की मांग पूरी हो,
ऐसे वीडियो भी प्रसारित हुए, सोशल मीडिया पर भी प्रसारण हुआ, जिसमें दिल्ली धोबी एकता कमेटी के अध्यक्ष रामलाल आजाद ने अपने साथियों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उस आंदोलन में, इस धरना प्रदर्शन में, जंतर मंतर में हुए इस विशाल धरना प्रदर्शन में शामिल हुए भारत देश के समस्त रजक समाज और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों व अध्यक्षों को उन्होंने आभार प्रकट करते हुए कोटि कोटि प्रणाम किया है और उन्होंने कहा है कि इस अलग को बस तेज करना होगा, जिसमें युवाओं की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी को समझना होगा और उनको संपूर्ण सम्मान देते हुए उन्हीं की क्रांति से रजक समाज को एससी में देश के अंदर शामिल कराया जा सकता है। कौवे के कहानी से सीखेंगे और उसके आइडियोलॉजी से सीखेंगे, उसकी तरकीब से सीखेंगे। आइए दिखाते हैं कौवे की वो कहानी, जिससे आपको मिलेगी एक नई तरकीब, नई रणनीति और नई व्यवस्था। आइए दिखाते हैं कौवे की वो कहानी का वीडियो। दोस्तों, एक बार की बात है कि बहुत तेज चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। दोपहर का समय था। इस गर्मी भरी दोपहर में एक कौवा प्यास के मारे पानी की तलाश में भटक रहा था। बहुत से जगह ढूंढने के बाद भी कौवे को पानी नहीं मिला। पानी की तलाश में कौवा उड़ता ही जा रहा था। पानी की तलाश में उड़ते हुए प्यासे कौवे की नजर एक पानी से भरे गड्ढे पर पड़े ढी। कौवा गड्ढे के पास आया और पानी पीने के लिए प्यासे कौवे ने जैसे ही अपना मुंह गड्ढे के अंदर डाला तो देखा कि पानी उसकी पहुंच से बाहर है। बहुत प्रयास करने के बाद भी कौवा अपनी चोंच पानी तक नहीं पहुंचा पा रहा था। जब कौवे ने देखा कि वह पानी तक अपनी चोंच नहीं पहुंचा पा रहा है तो कौवे ने इसके लिए एक तरकीब निकाली। कौवे ने गड्ढे के पास पड़े पत्थर और कंकड़ अपनी चोंच में लाकर गड्ढे में डालने लगा। एक दो कंकड़ कौवा अपनी चोंच में दबाकर लाता और गड्ढे में डाल देता। पत्थर और कंकड़ डालने से गड्ढे का पानी ऊपर आने लगा। प्यासा कौवा बड़ी मेहनत से तब तक गड्ढे में पत्थर डालता रहा जब तक गड्ढे का पानी गड्ढे के ऊपरी सिरे तक नहीं आ गया। कौवे की मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते पानी गड्ढे के ऊपरी सिरे तक पहुंच गया, जिसके बाद प्यासे कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। कहानी की सीख। ऊपर बताई गई कौवे की कहानी हमें यह सीख देती है कि किसी भी परिस्थिति में अपना स्वभाव सकारात्मक रखें। यदि आप किसी कार्य को शुरू करने से पहले हार मान लेंगे तो हार निश्चित है। आपको बस अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहना है। आपको सफलता जरूर मिलेगी।